नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दो में मिशनरियों पर अलग अलग प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। इस बार बेहद ही गंभीर आरोप लगा है कि दमोह के मिशन अस्पताल में एक दो नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत का आरोप है। दरअसल एक डॉक्टर जो हृदय रोग विशेषज्ञ बनकर यहाँ पर आया, लोगों का इलाज करता रहा, वह कोई और निकला। बताया जाता है कि लंदन के एम जॉन नाम से एक फर्जी डॉक्टर, जिसका वास्तविक नाम नरेंद्र यादव है, उसके द्वारा मिशन अस्पताल में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी और लोगों की हार्ट सर्जरी की, लोगों के लिए छल्ले डाले। अंत में जांच में वह फर्जी निकला। बताया जाता है यहाँ पर कुछ मौतें भी हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी के द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी बीच उनके द्वारा मानव अधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आया। शिकायत की है, क्या वो शिकायत थी और अब तक क्या कार्रवाई की? इसमें शिकायत की है तो लगभग 1.25 माह से ऊपर हो गया है। कलेक्टर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी और सीएमएचओ साहब और कुछ डॉक्टर्स उस पैनल में थे, वो जांच कर रहे थे। लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि इतना विलम्ब होना चाहिए। इतनी विलम्ब के बाद उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की और आज तक उसकी रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर मजबूरी में हमें फिर मानव अधिकार आयोग में शरण लेनी पड़ी और हमने फिर वहां शिकायत की। अब क्या कार्रवाई हो रही है? अब मानव अधिकार आयोग की टीम कल आ रही है दमोह, और अब वो जांच अपने स्तर पे करेंगे इसकी। क्या शिकायत की? उसमें एक परिवार आया था हमारे पास, उन्होंने बताया था कि हम अपने पिता को यहाँ पे ले गए थे, तो ये डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। जो डॉक्टर एम जॉन अपने आप को बता रहा था यहाँ पे, वो डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह की, उसने वीडियो की मांग करी कि हमें वीडियो दिखा दो, कितने ब्लॉकेज हैं, वो दिख जाता है, सारा रिपोर्ट में आ जाती है, सीडी बन जाती है। तो उसने उससे भी आनाकानी कर दी बताने से। फिर उसने कहा चलो हमें रिपोर्ट्स दे दो, तो रिपोर्ट्स भी नहीं दी। तो भाई पेशेंट के परिवार वाले कैसे बिलीव करेंगे भाई हमारे इसमें पेशेंट में इतने परसेंटेज ब्लॉकेज हैं। तो ऐसे कुछ विरोधाभास वहां पे उसने उत्पन्न किए और फिर उसका बिहेवियर एकदम बदला। जो डॉक्टर का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो था नहीं, वो एक आक्रामक रवैये पे आ गया। तो उसने अपने पेशेंट को वहां से निकाला और जबलपुर ले गया। तो आज वो पेशेंट सुरक्षित है। जब वो सुरक्षित वापस आए, फिर उन्होंने ये पूरी शिकायत हमें की कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चल रहा है, और इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं और जिनके भी ऑपरेशन किए हैं वो एक भी बचे नहीं है। तो अब क्या चाह रहा है? तो ये सारी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को की और हम चाह रहे थे कि कलेक्टर साहब इस पर जल्दी से जांच करा के और एक एफआईआर हो जाती, दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो जाती। और हमारा ये कहना है कि अकेले दमोह में नहीं, ये कई प्रदेशों में और कई जिलों में ऐसे काम करके आया है। तो अपराधी आज खुला घूम रहा है और ना जाने आगे जाके कितनी हत्याएं और करेगा इस प्रकार से वो, और कितनी कर आया है। यहाँ तो 7 खुल रही हैं और पता नहीं कितनी की होंगी और आगे कितनी करेगा। तो जल्दी से जल्दी वो अपराधी पकड़ा जाए और जेल की सलाखों के पीछे जाए। और जिन लोगों के परिवार में इस प्रकार के हादसे हुए हैं, जिनको मौत की घाट उसने उतारा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है। तो कैसे आपको शक हुआ इसको और कैसे आप उसको? हाँ, जब इसके हमने डॉक्टर एम जॉन जो रियल है लंदन में, जब उनकी साइट खोली और वहां पे सारी चीजें देखी, तब फिर पता चला कि ये उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। इसका नाम उन्होंने खुद, जो रियल डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी साइट पे ही लिखा है कि ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो हमारे नाम का उपयोग करते हुए भारत में हमारे पेशे का दुरुपयोग कर रहे हैं और वहां पे इस प्रकार के अपराध को कारित कर रहा है वहाँ। जिला प्रशासन ने जो आपने शिकायत दी थी, उस पर लगभग 1.5 महीना बता रहे। हाँ, कलेक्टर साहब से बीच में बात की तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है उस पर, जैसे ही कोई रिजल्ट आता है बताते हैं। तो कब तक धीरज रखते हैं, और इसके बाद वो पता नहीं कितने लोगों को और मार देता है। अगर हम देर कर रहे हैं उसको पकड़ने में, अब फिर तो वो बहुत सारे लोगों को और मार देगा ना। और हाँ, इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी करनी चाहिए थी उनको, कि इतना भी विलम्ब नहीं होना चाहिए इसमें। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रियंक कानून को, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है, ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है।
मिशन अस्पताल मामले को लेकर जब हमने दमोह कलेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि मामला अभी जांच में है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस विषय में अभी जांच प्रचलित है। इस ऐसी स्थिति में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें। थैंक यू। मिशन अस्पताल मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जाता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश जैन के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। हम आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पिछले 1.5 माह से जांच नहीं कर पा रहे थे। अचानक से देर रात जांच कंप्लीट हो गई और पुलिस तक प्रतिवेदन भी पहुंच गया। हॉस्पिटल के मामले में एफआईआर लॉन्च हुई है, पूरा मामला बता दीजिए। देखिए, CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की हैं। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। सर, CMHO ने एक्सेप्ट किया है जांच में कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी थे। प्रतिवेदन में संदेहास्पद स्थितियां पाई गई और जिस वैधता के लिए मिशन हॉस्पिटल से दस्तावेज चाहेगा वो उपलब्ध नहीं करा पाए। इस कारण जो है नरेंद्र जॉन केम के जो दस्तावेज थे वो संदेहास्पद पाए गए। सर, हॉस्पिटल प्रबंधन में भी किसी को आरोपी बनाया गया? देखिए, इसमें मेन अक्यूज नरेंद्र जॉन केम प्लस उसमें अन्य जो है वो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम बढ़ाया जाएगा। सर, एक इतनी रात को आके एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसके पीछे कोई वजह अभी तक सामने आई है? देखिए, जांच दल ने जैसे ही अपनी जांच पूरी करी और डिपेंड्स तो थाना जो है वो ऑल टाइम एफआईआर लेने के लिए जो है बाध्य है और हमने एफआईआर ली है जैसे ही वो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इस अस्पताल से लगातार इस टाइप के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे, स्पेशल पुलिस का। देखिए, अभी हमें इस विषय से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अगर आगे भी इस प्रकार के किसी फर्जीवाड़े का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो बिल्कुल इसमें जो मौतें हुई इससे रिलेटेड कोई धाराएं लगाई गई हैं क्या? अभी इस टाइप का आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई फैक्ट आएगा तो फिर उसमें इजाफा हो सकता है। इन मौतों को आप क्या मानते हैं? अभी जो है फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, धोखाधड़ी करना लोगों के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि दस्तावेज सही ना होने के बावजूद भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की गई। डॉक्टर्स की जो टीम थी उसने इसको चेक किया है, उसके बाद जो है प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दस्तावेज फर्जी पाए गए कि रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए? देखिए, मेडिकल काउंसिल MP स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जो है वो भी नहीं है और साथ ही साथ जैसा कि बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की रजिस्ट्रेशन है बट उसकी वेबसाइट पर शो नहीं हुआ इनका। जब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया? देखिए, अभी इसके बाद जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं अगर वो आगे आएंगे और इस टाइप के कोई कंटेंट आएगा तो फिर उस पर जो है आगे धारा इजाफा भी किया जा सकता है। सर, इनका असली नाम क्या है? हाल इसमें प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं आया है। नरेंद्र जॉन केम की जो है वो डिग्रियों के बारे में बात हुई है। सर, उसमें बताया गया, जानकारी सामने निकल कर आएगी कोई महिला के नाम से इनका जो पंजीयन है या डिग्री है वो मैटर हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और आगे इसमें जो आगे डिटेल आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।